हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5, उसके क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। सो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज अ रेशनल और अ इरेशनल। हमें बताना है ये नंबर्स रेशनल है या इरेशनल है। तो पहला करते हैं 2 माइनस स्क्वायर रूट 5। 2 माइनस स्क्वायर रूट 5, अब हमें ये बताना है। तो जो स्क्वायर रूट 5 है ये इरेशनल होता है, ठीक है, इरेशनल होता है। तो इरेशनल के साथ अगर कोई भी नंबर प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाता है, कोई भी नंबर हो जाता है, जैसे यहाँ पे 2 हो रहा है, 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 हो रहा है, तो वो इरेशनल बन जाता है अपने आप ही। तो ये हो गया इरेशनल नंबर। तो ये नंबर, तो ये जो पहली इक्वेशन दे रखे हुए इरेशनल, क्योंकि स्क्वायर रूट 5 इरेशनल है, तो इसके साथ भी, इस नंबर के साथ भी वो इरेशनल ही रहेगा, ठीक है। सेकंड करते हैं। सेकंड है 3 प्लस स्क्वायर रूट 23 माइनस स्क्वायर रूट 23, ठीक है। मैं लिख लेती हूँ 3 प्लस स्क्वायर रूट 23 ब्रैकेट माइनस स्क्वायर रूट 23, ठीक है। तो अब आप ये देखो, ये प्लस में स्क्वायर रूट 23 और ये है माइनस में, तो ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। बचा क्या, 3 एक होल नंबर है, तो ये हो गया रैशनल, ठीक है। ये हो गया रैशनल क्योंकि प्लस और माइनस कटते हैं एक साथ, ठीक है। अब 3 करते हैं। ये है 2 स्क्वायर रूट 7 एंड 7 स्क्वायर रूट 7, ठीक है। ये है 2/7, ऊपर भी स्क्वायर रूट 7 है और नीचे भी स्क्वायर रूट 7 है, ठीक है। तो आप देखो स्क्वायर रूट 7 और ये भी स्क्वायर रूट 7 है, तो ये दोनों कट जाएंगे। बचा क्या, 2/7। तो ये P/Q की फॉर्म में है, तो P/Q की फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर है, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर है। फोर्थ करते हैं। फोर्थ है 1/√2 स्क्वायर रूट 2, 1 स्क्वायर रूट 2। तो आप ये देखो कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि अगर ये जैसे ये इरेशनल नंबर स्क्वायर रूट 2 भी इरेशनल है, तो इसको हम नंबर के साथ डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस करेंगे तो इरेशनल ही रहेगा। इसमें हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये हो गया इरेशनल, ठीक है। ओके, नाउ अब करते हैं फिफ्थ। फिफ्थ है हमारा 2 पाई। तो यह है 2 पाई। अब ये 2 पाई है, तो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, और इसको हम सॉल्व करते हैं तो 3.14 आता है, और आगे वो चलता ही रहता है, वो ख़त्म ही नहीं होता, ठीक है। तो वो इरेशनल होता है, पाई हमारा इरेशनल होता है, तो पाई को 2 से करेंगे तो वो इरेशनल ही रहेगा। तो ये हो गया फिफ्थ इक्वेशन हमारी होगी इरेशनल, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। ओके, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिखा देती हूँ मैं। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमें इन सारे पार्ट्स को सॉल्व करके दिखाना है। तो पहला है 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 ब्रैकेट और फिर ब्रैकेट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो मैं लिख लेती हूँ फर्स्ट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 और 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो अब आप देखो, तो मैं इसको सॉल्व करती हूँ। तो आपने ये 8th क्लास में भी सीखा होगा कि हम जो फर्स्ट ब्रैकेट होता है उसको हम सेकेंड ब्रैकेट के साथ इनटू करते हैं। तो ये 3, इस ब्रैकेट को लेंगे 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 डिवाइड इनटू करेंगे हम, और ये हो गया 3 ब्रैकेट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2, ठीक है।
इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। ये आपने 8th क्लास में भी सीखा होगा इसको कैसे करते हैं। तो 3 2 6 प्लस 3 को स्क्वायर रूट से करेंगे तो 3 स्क्वायर रूट, तो ये होगा। इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट, और ये हो गया स्क्वायर। इन दोनों को हम स्क्वायर रूट से इंटू कर सकते हैं, तो ये हो गया 3 2 6। तो अब आप देखो ये सारे नंबर अलग अलग हैं। 6 अलग है, इसका स्क्वायर रूट बिल्कुल अलग है 2, इसका स्क्वायर रूट 3 है, इसका स्क्वायर रूट 6 है, ये सारे अलग अलग है। तो ये ही इसका आंसर बी होगा। ठीक है, ये इसका आंसर बन गया। यहाँ पे इंटू होना था बीच में। ओके, तो ये इसका आंसर बन गया। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। 3 प्लस स्क्वायर रूट 3, 3 माइनस स्क्वायर रूट 3। मैं यहाँ लिख लेती हूँ 3 प्लस स्क्वायर रूट 3, और ये हो गया 3 माइनस स्क्वायर रूट 3। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो एक इक्वेशन यहाँ पे यूज़ हो रही है, एक फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, इसका होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये आप पहले पढ़ चुके होंगे 8th क्लास में। तो अब आप इसे ऊपर इक्वेशन देखो 3a प्लस बी a माइनस बी, इसके फॉर्म में हो रहा है। तो इसी को सॉल्व करेंगे। तो a का स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर, दोनों सेम है, 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3, 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, माइनस अब इसमें ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कट जाएगा तो कितना हुआ 3, सॉल्व करके कितना आया 6। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपको ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। ठीक है, थर्ड सॉल्व करते हैं। थर्ड है ब्रैकेट में स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये इसका है। इसमें भी एक इक्वेशन यूज़ हो रही है। वो इक्वेशन है a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये इक्वेशन इसमें यूज़ हो रही है। ये देखो ये a है, ये b है, और ये का स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस CAB। तो ये यूज़ हो रही है। तब इसको सॉल्व करते हैं हम। कैसे सॉल्व करेंगे, a लेंगे हम √5 का स्क्वायर, b लेंगे √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 और √2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम। तो स्क्वायर का स्क्वायर कट जाएगा 5 प्लस इसका रूट और स्क्वायर कट जाएगा 2 प्लस 2, और इन दोनों को इंटू कर लेंगे तो कितना आएगा स्क्वायर रूट 10। ठीक है, अब इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, ये दोनों प्लस हो सकते हैं। 5 6 7 प्लस 2 √10। अब इसके आगे ये सॉल्व नहीं हो सकते क्योंकि ये अलग अलग आइडेंटिटी के हैं। ठीक है, ये दोनों अलग अलग आइडेंटिटी के लिए, इसीलिए यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब फोर्थ इक्वेशन सॉल्व करते हैं। फोर्थ इक्वेशन है स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2, और नेक्स्ट है स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2। अब इसमें भी जो हमने सेकंड वाली इक्वेशन यूज़ की थी, सेकंड वाली ये वाला जो सेकंड वाला पार्ट था, इसमें जो ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया था, सेम फॉर्मूला हमें इसमें भी यूज़ करना है। तो ये हो गया a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने सेकंड वाली उस पार्ट में भी यूज़ किया था, यही हमें इसमें भी यूज़ करना है। तो ये हो गया स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। तो ये सॉल्व करेंगे रूट 5 माइनस ये रूट कटा, ये रूट कटा, तो ये हो गया 2। तो दोनों को माइनस किया, कितना हो गया 3। तो इसका आंसर हो गया 3। ठीक है, समझ आ गया? आप नोट डाउन कर लो।
अच्छे से आपको समझ आ गया होगा, यहाँ आप देख लो। ठीक है, हमने कौन कौन सी फॉर्मूलाज का यूज़ किया है इसके अंदर। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिखाती हूँ। ओके, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से सी ऑफ द सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी, दैट इज पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी, circumference upon diameter. This seems to be contradicted the fact that the pi is a irrational. How will you resolve this contradiction? इसमें ये दे रखा है कि पाई जो है, पाई इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी, सर्कमफ्रेंस अपॉन डी। अब मैं दिखाती हूँ। अब ये होता है सर्कल, इसका ये रेडियस होता है, और डायामीटर क्या होता है, ये पूरा सर्कल और ये पूरा ही डायामीटर होता है। ठीक है, और इसमें बोला गया है पाई जो है वो सी अपॉन डी है, सर्कमफ्रेंस अपॉन डायामीटर है, और इसमें ये भी बोल रखा है कि आप ये बताओ कि पाई जो है वो इरेशनल है। और पाई जो हमारा, मैंने आपको पहले बताया जब हमने 2 पाई वाली पार्ट किया था हमने, कि जो पाई होता है हमारा वो इरेशनल होता है। ठीक है, इरेशनल होता है क्योंकि वो सॉल्व नहीं हो पाता, उसकी जो वैल्यू है 22/7 वो सॉल्व नहीं हो पाती, वो चलती ही रहती है, तो इसलिए इरेशनल है। पर ये सी अपॉन डी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में दे रखा है, तो मतलब ये रेशनल है। आप समझ रहे हो, इसमें यही चीज़ बोली है कि आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, क्योंकि पाई जो होता है वो इरेशनल होता है, पर सी अपॉन डी तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में दे रखा है जो कि रेशनल होती है। तो इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है, इसीलिए क्वेश्चन भी दे रखा है। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल भी नहीं है ये क्वेश्चन, ये बस थोड़ा सा एडवांस नॉलेज के लिए ये बुक में दे रखा है, कि बच्चों को थोड़ा सा एडवांस उसके लिए दे रखा है। तो आप खुद ही देख लो, अब ये रेशनल इरेशनल इसमें कितनी कन्फ्यूज़न है। तो अब इसमें आप ज़्यादा मत सोचना, ये इन्फॉर्मेशन दे रखा है, ये एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं आने वाला। सो या, और आपको पाई की वैल्यू पता होगी 22/7 होती है, जिसको जो कि सॉल्व करेंगे हम तो वो चलता ही रहेगा, वो सॉल्व भी नहीं हो पाएगा, तो इसलिए वो इरेशनल कहते हैं। और ये पी अपॉन क्यू की वजह से इसलिए ये रेशनल है, इसलिए सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपको ये समझ आ गया होगा। सो यहाँ पे हमने 1, 2 एंड 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, और इसके अंदर 4 और 5 क्वेश्चन और है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन सारे समझ आ गए होंगे। तो मैं इसकी प्लेलिस्ट जो है चैप्टर 1 की प्लेलिस्ट वो आपकी स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी। आपको प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो चेक कर लेना। और मुझे फॉलो इंस्टाग्राम पे करना, मैं वहाँ पे भी शेयर करती हूँ, मैं वहाँ पे भी बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ने की वहाँ पे मैं रील में डालती रहती हूँ, तो मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर लेना, और सब्सक्राइब मत करना भूलना। और सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।